अब आपको क्या लगता है अमेरिका और इंडिया दोनों अपने अंदर के अतलाफात के हैं? नहीं, दोस्त है। बिल्कुल दोस्त है। वो दोनों का एक ही पेच है। अब वो मुसलमान रियासत के करीब कैसे आना, वो रास्ता बना रहे हैं अपना। अब उन्होंने रीड करना है इंडिया बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने आके घुसने की कोशिश करनी है, उसके बाद वो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे, तो रास्ता तो बनाना ना उन्होंने कहीं ना कहीं से। हम लोगों को चाहिए इंसानियत की खिदमत करना, इंसान की खिदमत करना, उसकी भलाई के बारे में सोचना। हम नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं। हिंदू सोचते हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं, अपने हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, जो उनके मजहब के लोग हैं उनके बारे में वो सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचे ना। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के बारे में सोच सकते हैं, सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे। हम चोर हैं, वो चोर नहीं है। उनके महकमे नीचे वाले चोर हैं, ऊपर वाले नहीं। बात को समझ रहे हैं? इसलिए वो कामयाब है। वो इसलिए कामयाब नहीं। हम कहते हैं जो भी आए पाकिस्तान के लिए अच्छा है और पाकिस्तान के बारे में सोचे। हम क्रिकेट से लेके हर चीज तो हम करप्शन में डूबे हुए हैं, करप्शन हमारी खत्म नहीं हो रही, तो हम कैसे करेंगे? हम कलमे पे यकीन रखने वाले हैं। जो कलमे पे यकीन रखता है उसको इस चीज से दिलक वास्ता नहीं होता कि उसकी जेब में क्या है, वो हर वक्त जहाद में होता है। और जब मुसलमान जहाद पे निकलता है तो समझ लो कि उसका खात्मा नहीं है, अगले का खात्मा। ईमान तो हमेशा बरकरार रहेगा और ता क़यामत तक रहेगा। ये वक्त लग रहा है कि हम अपने बारे में जब सोचेंगे तो हम गिरेंगे, जब हम मुसलमान बहन भाइयों के बारे में सोचेंगे तो हम कामयाबी की। वालेकुम अस्सलाम। सर, ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने जाके चाइना के साथ यारी दोस्ती को इजहार किया। उन्होंने शो करवाया कि वो हमारा दोस्त है चाइना। ये अमेरिका को बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इंडिया को जरा और बांग्लादेश को थोड़ा भड़काया और इंडिया के खिलाफ कर दिया। उधर इंडिया ने क्या काम उठा, उनकी बत्ती ही गुल कर दी है। बांग्लादेश को अपने लाले पड़ गए हैं। देखिए, दो चार बातें बांग्लादेश ने की, इंडिया ने उनको उठा के परा मारा है। इधर हमारे भाई ईरान में बच्चे मर रहे हैं, फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, लोग मुसलमान मर रहे हैं, हम सोए हुए हैं। इतना डिफरेंस क्यों? दोनों एटमी पावर है। नहीं, बात पता क्या, इंडिया ने चीन के साथ जो मीटिंग की है वो क्यों की है? क्यों की? मेन सवाल तो ये है कि क्यों की है। अब चीन के साथ इंडिया की मीटिंग इसलिए बनती थी कि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान का चीन दोस्त है। ओके। ठीक है, उसने जाके चीन के साथ दोस्ती की है कि यार मेरा रास्ता खोलो, कहीं ना किसी तरीके से मेरा रास्ता खोलो। आपके थ्रू मेरा रास्ता अगर खुलता है तो मेरे लिए बेनिफिट है। मैं अफगानिस्तान में भी दाखिल हो सकता हूँ, आपके एरिया में भी दाखिल हो सकता हूँ, तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उनको टच करके मैं निकल आऊँगा, तो मुझे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश ने जो काम किया है अमेरिका के कहने पे, तो वो बांग्लादेश ने अपने जो ना पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वो इसलिए कि अमेरिका हर मुसलमान जो मुल्क है उसको आगे लगा के आप पीछे हट जाता है। अब उसने इंडिया को, बांग्लादेश को आगे लगाया, अब उसके चेहरे को भुगतनी पड़ रही है। इंडिया एक माशियत के लिहाज से बड़ा मुल्क कहलाता है, इकोनॉमिकली बहुत नंबर 1 जा रहा है इस वक्त, तो मैं कह रहा तो उसकी बड़ी तादाद ज्यादा है, उसके बाद सूबे उसके पास ज्यादा है। तो बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान का 5वां सूबा हुआ करता था किसी वक्त में, तो छोटा सा सूबा है। और एक इतना सा बांग्लादेश है इंडिया के सामने, तो फिर भी वो पाकिस्तान से कहीं हद तक बेहतर है बांग्लादेश। और जहाँ तक बात आप कर रहे थे, ईरान फलस्तीन हो गया, ये मुल्क पे इतना अटैक कर रहा है इसराइल, और अमेरिका उसमें मुलवस है, खुली मुलवस है। वो कहता है कि भाई मैं खड़ा हूँ, दोनों तरफ अमेरिका मुलवस है, बांग्लादेश वाले काम में भी और ईरान वाले वो में। साफ कहता है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ, डट के खड़ा हूँ। और बात की आपने कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हम भाई किसी के साथ नहीं खड़े, हम अपने माहिदे के साथ खड़े हैं, हम अपने आप के साथ खड़े हैं, किसी के साथ नहीं खड़े। किसके साथ मुआहदे हैं, किसके साथ डील है? हमारे साथ डील है ना। किसकी? हमारी अमेरिका के साथ डील है कि हम भाई इसराइल के साथ खिलाफ बात नहीं कर सकते, फलस्तीन के हक में बात नहीं करेंगे, फलस्तीन का साथ नहीं देंगे। अमेरिका के देखें, अमेरिका हमें भी आंखें दिखाएगा। इंडिया का तो डर हमें है नहीं, बांग्लादेश का डर हमें है नहीं, चीन का भी नहीं है कहीं आज तक। तो बात यह है कि हम, तो इंडिया को डर नहीं है अमेरिका का? इंडिया खुद मुख्तियार है भाई, मतलब खुद पावर है। इंडिया खुद मुख्तियार रियासत है। उससे मैं आपको बताता हूँ कैसे। पिछली हुकूमत थी मेरे ख्याल से इमरान खान की। अब मैं ये भी आपको वादा करता जाऊँ कि मेरा इससे कोई लिंक नहीं है ना, पार्टी बेस बात नहीं कर रहा, ना मैं नून लीग से कनेक्ट रखता हूँ, ना पीटीआई से कनेक्ट रखता हूँ। मैं बेसिकल खुद कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर से आप कश्मीरी हैं? मैं कश्मीरी हूँ और मैं कश्मीरी बेहसियात बात कर रहा हूँ। और उस सतह पे जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब पिछली हुकूमत थी इमरान खान की, तो वो चला जेल में पड़ा। उसकी जब हुकूमत थी वो गया था मेरे ख्याल से रूस में गया था कि किसी मुल्क में गया था, उसके बाद ही उसकी हुकूमत खत्म हुई है, वो उधर गया था। तो अमेरिका ने कहा कि भाई आपने नहीं जाना। अब हम पाकिस्तान को वहाँ पे बेनिफिट था, रशिया, हाँ, पेट्रोल वगैरह, डीजल, ये चीजें सस्ती मिलनी थी। वो गया, उसको चेहरे को अंदर डाल दिया हम लोगों ने। अब इंडिया वहाँ पे गया है, इंडिया वहाँ पे गया है। इंडिया ने पाकिस्तान से अच्छे मायदे किए हैं वहाँ पे, उसके साथ ईरान था या वही रूस के साथ अच्छे मायदे किए हैं। अब जब इंडिया ने वहाँ जाकर रूस के साथ अच्छे मायदे किए हैं तो फायदा किसको पहुंचा? इंडिया को।
जब अमेरिका ने इंडिया को कहा कि भाई आप वहाँ पे क्या लेने गया, उसने कहा भाई आंखें नीचे करके बात करो, मैं खुद मुख्तियार रियासत हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क के बारे में सोचता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मतलब इंडिया अमेरिका को आंखें दिखा सकता है, खा सकता है इसमें हम क्यों नहीं दिखा सकते, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा सकते? भाई सिंपल सी बात है कि मैंने आपका 10,000 देना हो तो आप जब मेरे पास आओगे तो मैं आपके आंखें चुरा के बात करूंगा, जब लेने होंगे तो मैं आंखें उठा के बात करूंगा। इंडिया में उसका कारोबार है, बिजनेस क्वांटिटी ज्यादा है, अमेरिका का पैसा इन्वेस्ट हुआ ज्यादा लगा हुआ है, तो इंडिया उससे बात सिंपल सी करता है, वो कहता है कि भाई आपने मुझसे चलना है तो मैं अपनी मर्जी का खुद मुख्तियार हूँ और मैं जो करूंगा मैं खुद करूंगा। सर अगर यही मामला रहे तो हमारे फलस्तीन में, ईरान में बच्चे मरते रहेंगे। देखें ईरान का तो कुछ भी नहीं जाता, वो इसलिए नहीं जाता, ईरान खुद एक ऐसा मुल्क है और खुद ऐसी अवाम है वो लड़ सकती है, वो अब उन्होंने कहा कि हम एटमी पावर भी हैं। हाँ वो पावर रखती है इस चीज की, वो जवाब देना जानता है, आप उसको उंगली दिखाओगे वो उंगली के बदल उंगली दिखाएगा आपको। बात करो पाकिस्तान की, हम किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हम खुद मुख्तियार सियासत कहलाते जरूर हैं लेकिन हम आज़ाद नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम जब कोई काम करते हैं तो आप रोक देते हो, हम मुल्क के लिए काम कर नहीं रहे, पिछले 70-78 साल से हम मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं अपनी जात के लिए, बात करो ना, तो इसलिए पाकिस्तान की बात इस चीज में ना किया, सेल्फिश हो गए हम जाहिर सी बात, हम अपने बच्चों का नहीं सोचते, तुम्हारे बच्चों का कैसे सोचेंगे। देखें मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, ये पाकिस्तान की जो हुकूमत होती है ना, जो वाम नीचे वाली होती है, ये समझो भाई बाप होते हैं, ये इन बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, इनके करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, तलीम के बारे में सोच रहे होते हैं, इन चीज़ों के बारे में क्या मिला है आज तक हमें? कोई तलीम के बारे में सोचा गया? नहीं सोचा, कोई चीज़ के बारे में सोचा गया? 75 साल से वही मिस्टर चीफ से वही से हमें ट्रक की बत्ती के मगर लगे हुए हैं क्या है, सियासत के पीछे पड़े हैं, जो नून लीग कर गया फलाना कर गया, तो भाई नून लीग आए PTI कोई भी आए, हम कहते हैं जो भी आए पाकिस्तान के लिए अच्छा आए और पाकिस्तान के बारे में सोचे। हम क्रिकेट से लेके हर चीज़ तो हम करप्शन में डूबे हुए हैं, करप्शन हमारी खत्म नहीं हो रही तो हम कैसे करेंगे? करप्शन तो इंडिया में भी होगी, मामला तो इंडिया में होंगे, वो आंखें क्यों निकालते? वो बांग्लादेश को 3 मिनट नहीं उन्होंने लगने दिए। सब 3 मिनट बहुत ज़्यादा थे। बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश के लिए खतरा है, वो इसलिए कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ इंडिया का उसका साथ था तो बांग्लादेश कामयाब हुआ, इंडिया के टुकड़ों पे पलता रहा, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है। बांग्लादेश खुद मुख्तियार कब हुआ है? अब तो देखो पाकिस्तान से भी मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं है, उसके साथ कंप्रोमाइज प्यार इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। अगर बांग्लादेश चाहता है कि कुछ बन के दिखाए तो फिर इंडिया का मुकाबला करे और उसको बोले ठीक है भाई तुम जाओ, हम अपना छोटा सा सूबा है, हम इसको तरक्की पे लेके जाएंगे और अपने तरीके से लेके जाएंगे, पर किसी के अमेरिका के कहने पर मत चले। मैं तो ये कहूँगा सर देखिए आज अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई है, बहुत बड़ी शुरू से रही है, उसका मुकाबला करता जा रहा है इंडिया, और इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी बनता जा रहा है। कल को भाई इंडिया हमें आने निकालेगा, हमें खतरा देगा फिर, क्योंकि इस वक्त अमेरिका मुकाबला नहीं कर पा रहे, कल को इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी बन गया तो हम क्या करेंगे? बनता जा रहा है, एक साथ रहेगा उसका। पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, ये मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक हमने सर झुकाया हुआ है, आप ही थप्पड़ लगाओगे वो भी लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा, भाजपा भी लगाएगा, यानी कि इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो लगाएंगे। जब हम सर उठाएंगे हमें दुनिया की कोई भी ताकत थप्पड़ नहीं लगा सकती, समझ रहे हैं? मैं सिंपल सी बात, क्यों नहीं सर उठा रहे? उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हमारे वज़ीर आज़म कैसे हैं, फलान कैसे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम कलमे पे यकीन रखने वाले हैं। जो कलमे पे यकीन रखता है उसको इस चीज़ से दिलक वास्ता नहीं होता कि उसकी जेब में क्या है, वो हर वक्त जहाद में होता है, और जब मुसलमान जहाद पे निकलता है तो समझ लो कि उसका खात्मा नहीं है, अगले का खात्मा। ईमान तो हमेशा बरकरार रहेगा और ता क़यामत तक रहेगा। ये वक्त लग रहा है कि हम अपने बारे में जब सोचेंगे तो हम गिरेंगे, जब हम मुसलमान बहन भाइयों के बारे में सोचेंगे तो हम कामयाबी की तरफ। ये तो पब्लिक के जज्बात है, आप लोगों के जज्बात है, हमारी गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है यार? तो मैं मसलन से यही कहूँगा कि देखें आप फलस्तीन के हक में निकलें, उनसे बात करें आगे जाके कि भाई देखो मुसलमान भाई हैं हमारे, वो उनके ऊपर जुल्म से तो मत करो। मस्जिद अक्सा जो है वो कोई आम मस्जिद नहीं है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे हमारे अंबिया इकराम, उलमा यानी काफी सारे सहाबा इकराम, ठीक है, नबियों ने वहाँ पे हमारी इस्लामिक हिस्ट्री उससे हमारी किबला अव्वल है, बिल्कुल किबला अव्वल है, तो हमारी जिंदगी उनसे साथ चलती है, तो इसलिए खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है, और खड़े हों, हमें किसी की दिल तरफ नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं, हमें खड़ा होना। एक क्वेश्चन हो रहा है, जिस तरह आज इंडिया या कोई और ममालिक है, किसी को भी आंखें दिखा देता, किसी को भी आंखें दिखा के खुद स्टेबल हुआ पड़ा है, कोई उसकी बात नहीं कर पाता, डरते हैं उससे दूसरे ममालिक, मुकाबला करने तक क्या हैसियत रखता है, हम इतने स्टेबल कैसे होंगे, वो तरीका बताएं।
हम इस तरीके से होंगे कि जब तक हमें अपने आप के अंदर ज़मीर से पता करना पड़ेगा कि भाई हम किस रास्ते पे हैं, हमें सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, अल्लाह के कहे हुए अहकामात पे मान के चलना चाहिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पे चलना चाहिए। जब हम इन चीज़ों पे चलेंगे तो दुनिया आपसे ऑटोमेटिक डरेगी। अच्छा मेरी बात एक छोटी क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन, ये भारत तो हिंदुओं का मुल्क है, वो तो सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नहीं चलते होंगे, वो कहते इतने कामयाब हो वो गए? एक लाख बात है। देखिए यहाँ तरीका वो है हिंदुओं ने जो अपनाया, अब वो हमारा क्या, हमारा तरीका हिंदुओं ने अपनाया हुआ है। अब यही बात है, हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए झूठ नहीं बोलना है, हम झूठ बोल रहे हैं, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे। हिंदू बहुत नहीं बोलते। हम लोगों को चाहिए इंसानियत की खिदमत करना, इंसान की खिदमत करना, उसकी भलाई के बारे में सोचना। हम नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं। हिंदू सोचते हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं, अपने हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, जो उनके मजहब के लोग हैं उनके बारे में वो सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचे ना। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के बारे में सोच सकते हैं, सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे। हम चोर हैं, वो चोर नहीं है। उनके महकमे नीचे वाले चोर हैं, ऊपर वाले नहीं। बात को समझ रहे हैं? इसलिए वो कामयाब है। वो इसलिए कामयाब है, नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाला कुछ ना करे। ऊपर वाला चोर होगा तो नीचे वाला चोर बन जाएगा। अच्छा नीचे सर- वाले को डर नहीं है ना। अच्छा सर, एक और हल भी है जंग के अलावा, सुलह का, सुलह की तरफ चले जाएं। सुलह तो कर लेनी चाहिए, लेकिन सुलह अब नहीं हो सकती। अब आप जंग की तरफ निकल चुके हैं, और जब कमान से तीर निकल जाए वो वापस नहीं आता। उसका कोई हाल निकलेगा तो वो वापस आएगा, वरना नहीं आता। और जंग की तरफ जो निकले वो तो होने ही होने जंग। ये बिल्कुल वाज़ेह है इसराइल की। अब देखें, फ़लस्तीन का खात्मा कोई मुल्क नहीं कर सकता, ये मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ। सारी पावर दुनिया की आपकी खड़ी हो जाए, जितनी भी सुपर पावर खड़ी हैं सब खड़ी हो जाएं, और फ़लस्तीन का जो मस्जिद अक्सा है उसका बाल भी बंगा नहीं हो सकता। ऐसे ही इंशाल्लाह नहीं होगा। नहीं होगा, ये हमारा मान है। सब खड़े हो जाएं। लेकिन क्या, अगर जंग नजर आ रही है हमें, सिर्फ बच्चे वहां पे शहीद हो रहे हैं, ये चीजें क्यों? भाई जंग होती है बराबरी की। आप फलस्तीन को वो चीजें दो, वो त्योहार दो, वो चीजें दो, कोई मुसलमान की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन फिर भी वो मुकाबला कर रहे हैं वहां पे, कुछ बगाड़ इसराइल ने कोई खत्म कर सका उनका? प्लाजे गिरे हैं, मंजिलें गिरी हैं, लोग शहीद हुए हैं, लेकिन वहां पे ये मकाम। लेकिन हम लोगों के लिए शर्म आनी चाहिए, या होनी चाहिए कि हम उन लोग बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में क्या सोच रहा है? हम तो ये भी नहीं कह रहे कि यार वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है, इतना सितम हो रहा है, उनके बच्चे भूखे हैं, बच्चियाँ भूखे हैं, रात को बिस्तरा नहीं है सोने के लिए, हम यहाँ पे रात को चादर ओढ़ के सो रहे हैं। इंजॉय मार रहे हैं। हाँ। अच्छा थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं, आपका 1 मिनट आखिरी चाहिए। ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है, ये कुछ सियानापन था कि बेवकूफ़ी की है? ये बेवकूफ़ी है। बांग्लादेश को सियासत खेलनी चाहिए थी। अगर अमेरिका उसको कह रहा था तो वो अमेरिका से कुछ हासिल करता, फिर ये बात करता, समझ भी आती कि इंडिया उसको रिट ना कर सकता। लेकिन वो चारा, वो भी यहूदी लैबी है, वो भी यहूदी लैबी है, दोनों यहूदियों लैबियों के अंदर चारा फंस गया है। मुसलमान। इतनी वैल्यू नहीं है कि वो ये दोनों सियासत खेल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ दोनों सियासत खेल रहे हैं, इंडिया भी अमेरिका भी। अब आपको क्या लगता है, अमेरिका और इंडिया दोनों अपने अंदर के अतलाफात के हैं? नहीं, दोस्त हैं, बिल्कुल दोस्त हैं। वो दोनों का एक ही पेच है। अब वो मुसलमान रियासत के करीब कैसे आना, वो रास्ता बना रहे हैं अपना। अब उन्होंने रीड करना है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर उन्होंने आके घुसने की कोशिश करनी है, उसके बाद वो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे, तो रास्ता तो बनाना ना उन्होंने कहीं ना कहीं से। एक कहेगा भाई मैं तेरे साथ हूँ, दूसरा पेड़ लगाएगा, ये वो बात है। प्लानिंग वो गड्ढे हैं, आप दाने की तरह बिखरे हुए हैं। बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम बेवकूफ़ हैं, उनको बनाने की जरूरत ही नहीं है।